सोनापुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ और बीच से गुजरती कच्ची सड़क गांव की सुंदरता बढ़ाती थी। सुबह होते ही किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम होते होते गांव का बाजार लोगों की आवाजाही से गुलजार हो जाता। इसी गांव के पुराने चबूतरे के पास पिछले कुछ दिनों से एक नई छोटी सी दुकान दिखाई देने लगी थी। दुकान पर रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा था, रमेश का चटपटा पास्ता, एक बार खाओ, स्वाद भूल न पाओ। दुकान का मालिक रमेश था। वो कुछ साल शहर में एक छोटे होटल में काम कर चुका था। वहीं उसने तरह तरह के व्यंजन बनाना सीखा था, लेकिन पास्ता बनाने में उसे खास महारत हासिल थी। उस दिन शाम को रमेश पहली बार ज्यादा मात्रा में पास्ता बनाकर बैठा था। उसे उम्मीद थी कि गांव के लोग नया खाना जरूर पसंद करेंगे। तभी वहां से हरिनाथ काका गुजरे। खुशबू उनकी नाक तक पहुंची तो वे रुक गए। अरे रमेश, ये कैसी खुशबू फैला रखी है बेटा? दूर से ही पेट में चूहे दौड़ने लगे। काका, आज चटपटा पास्ता बनाया है। आप चखकर बताइए कैसा है। पास्ता? ये कौन सा अनाज है? अनाज नहीं काका, एक अलग तरह का खाना है, लेकिन स्वाद ऐसा कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। रमेश ने एक कटोरी पास्ता हरिनाथ काका को दिया। काका ने पहला निवाला मुंह में रखा और कुछ पल चुप रहे। अरे ओ रमेश, तूने तो कमाल कर दिया रे। इतना चटपटा और स्वादिष्ट। सच में अच्छा लगा काका। अच्छा, अरे मैं तो दूसरी कटोरी मांगने वाला हूँ। हरिनाथ काका की आवाज सुनकर आसपास के कई लोग वहां जमा हो गए। रमेश ने सबको थोड़ा थोड़ा चखाया। कुछ ही देर में उसकी सारी कटोरियां बिक गईं। लेकिन उसी रात रमेश को पता नहीं था कि उसके सामने सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि बड़ी मुश्किलों की भी शुरुआत होने वाली है। रमेश हमेशा से मेहनती था। उसके पिता के पास थोड़ी जमीन थी, लेकिन खेती से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई। रमेश की मां कमला चाहती थी कि उसका बेटा किसी अच्छे काम में लगे, लेकिन रमेश के मन में अपना काम शुरू करने का सपना था। शहर में होटल में काम करते समय उसने पास्ता बनाना सीखा था। वहां उसने कई तरह के मसालों को मिलाकर अपना खास मसाला भी तैयार किया था। एक दिन उसने माँ से कहा कि वो गांव लौटकर पास्ता की दुकान खोलेगा। बेटा, गांव में लोगों ने कभी ऐसा खाना ज्यादा खाया नहीं है। अगर दुकान नहीं चली तो पैसे डूब जाएंगे। अम्मा, जोखिम तो हर काम में है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करूंगा तो जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा कि काश मैंने कोशिश की होती। तेरे पास बचत भी तो बहुत कम है। जितनी है उतनी से शुरुआत करूंगा। दुकान छोटी होगी, लेकिन साफ सुथरी होगी। खाना अच्छा होगा और दाम भी ऐसे रखूंगा कि गांव का आम आदमी खा सके। अगर तूने ठान ही लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। रमेश ने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटी सी दुकान तैयार की। उसने महंगी सजावट नहीं कराई, बस साफ बर्तन, एक चूल्हा, कुछ कुर्सियां और एक छोटी काउंटर मेज लगाई। उसका भरोसा सिर्फ एक चीज पर था, उसके हाथों का स्वाद। शुरुआत के 2 दिन बहुत मुश्किल रहे। पहले दिन केवल 7 कटोरी पास्ता बिका और दूसरे दिन 9। लेकिन तीसरे दिन गांव की स्कूल जाने वाली साथ दुकान पर आई। रमेश भैया, हमें वो चटपटा पास्ता चाहिए। कितनी कटोरी बनाऊं? 3। और मिर्च कितनी? बहुत ज्यादा। पहले खा कर देखना, फिर मुझे दोष मत देना। रमेश ने पास्ता तैयार किया। पूजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे भी थोड़ा दो। नहीं, अपना खुद का मंगाओ। तीनों लड़कियों की बातें सुनकर दूसरे बच्चे भी दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे रमेश का पास्ता गांव में मशहूर होने लगा। हरिनाथ काका रोज शाम को एक कटोरी खाते। किसान खेत से लौटकर पास्ता लेते। बच्चे स्कूल के बाद दुकान पर रुकते। रमेश कभी किसी ग्राहक से ज्यादा पैसे नहीं मांगता था। अगर किसी बच्चे के पास पैसे कम होते तो वो आधी कटोरी दे देता। इसी वजह से लोगों को उसका खाना ही नहीं, उसका व्यवहार भी पसंद आने लगा। एक शाम दुकान बंद करके रमेश घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमला बहुत कमजोर लग रही थी। अम्मा, क्या हुआ? आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। आप कई दिनों से यही कह रही हैं। कल डॉक्टर को दिखाऊंगा। बेटा, दुकान के पैसे खर्च मत करना, अभी काम नया है। पैसे फिर कमाए जा सकते हैं अम्मा, लेकिन आपकी तबीयत ज्यादा जरूरी है। अगले दिन रमेश माँ को डॉक्टर के पास ले गया। दवाइयाँ और जांच कराने में काफी पैसे खर्च हुए।
रमेश की बची हुई बचत भी लगभग खत्म हो गई। रात को वो दुकान के बाहर बैठा हिसाब कर रहा था। उसके पास अगले दिन सामान खरीदने तक के पैसे मुश्किल से बचे थे। तभी उसकी छोटी बहन गुड़िया उसके पास आई। भैया इतना परेशान क्यों हो? अम्मा की दवा, दुकान का सामान और घर का खर्च सब एक साथ आ गया है। तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तू पढ़ाई करेगी। पढ़ाई भी करूंगी और शाम को दुकान पर मदद भी करूंगी। रमेश ने बहन की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं होगा। पक्का? दोनों ने मिलकर फैसला किया कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, वे मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन रमेश ने दुकान पर और ज्यादा मेहनत की। उसने पास्ता में अपनी खास चटनी मिलाई। उस चटनी में लाल मिर्च, काली मिर्च, लहसुन और कई मसालों का संतुलित मिश्रण था। उसके पास कोई महंगी मशीन नहीं थी। वो सब कुछ हाथ से तैयार करता था। दोपहर में एक किसान दुकान पर आया। रमेश, आज तो खुशबू बहुत दूर तक जा रही है। काका, आज नया मसाला तैयार किया है। तो फिर एक कटोरी मुझे भी दे। रमेश ने पास्ता बनाया और किसान के सामने रखा। किसान ने खाते ही सिर हिलाया। वाह, आज तो पहले से भी बढ़िया है। स्वाद अच्छा लगा तो फिर कभी परिवार को भी लेके आइएगा। जरूर बेटा, लेकिन एक बात कहूँ, कहिए काका। तेरे खाने का स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं है, तू उसे दिल से बनाता है। रमेश मुस्कुराया। उसे मालूम था कि उसकी असली ताकत उसका मसाला नहीं, बल्कि ग्राहकों का भरोसा था। उसी गांव में लालचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका अनाज का कारोबार था। वो चाहता था कि गांव में किसी दूसरे की दुकान उससे ज्यादा मशहूर न हो। रमेश की दुकान पर बढ़ती भीड़ देखकर लालचंद को जलन होने लगी। एक शाम वो दुकान पर आया और काफी देर तक ग्राहकों को देखता रहा। रमेश, तेरी दुकान तो खूब चल रही है। भगवान की कृपा और लोगों का प्यार है। अगर मेरे साथ काम करेगा तो इससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता है। कैसे? तू मेरे लिए पास्ता बना, मैं कस्बे में बेचूंगा, लेकिन तेरा मसाला और बनाने का पूरा तरीका मुझे बताना होगा। साथ काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपनी पूरी रेसिपी मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसे सीखने में मैंने कई साल मेहनत की है। बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी दुकान पर। घमंड नहीं है, बस अपनी मेहनत की कीमत समझता हूँ। लालचंद नाराज होकर चला गया। रमेश ने उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन लालचंद के मन में अब एक अलग ही योजना बन चुकी थी। 2 दिन बाद सुबह दुकान खुलते ही गांव का चौकीदार वहां पहुंच गया। रमेश, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। मेरे खिलाफ? किस बात की? किसी ने कहा है कि तुम खराब सामान इस्तेमाल करके लोगों को खाना खिलाते हो। ये बिल्कुल झूठ है। आप मेरी पूरी दुकान देख सकते हैं। जांच होगी। अगर सब सही निकला तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रमेश ने सारे सामान की जांच कराई। सब्जियां ताजा थीं, मसाले ठीक थे और पास्ता भी अच्छी गुणवत्ता का था। गांव के कई लोगों ने रमेश के पक्ष में गवाही दी। चौकीदार जी, मैं रोज इसका खाना खाता हूँ, आज तक कभी परेशानी नहीं हुई। हम बच्चे भी यहाँ खाते हैं। रमेश भैया साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। जांच में शिकायत झूठी निकली। रमेश ने राहत की सांस ली। घर लौटकर उसने माँ को पूरी बात बताई। बेटा, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। मुझे भी लगता है अम्मा, लेकिन मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। यही सही रास्ता है। तू अपने काम पर ध्यान दे। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। शाम होते होते हवा इतनी तेज चली कि रमेश की दुकान का छप्पर हिलने लगा। रमेश सामान बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तेज हवा से दुकान का एक हिस्सा टूट गया। बर्तन नीचे गिर गए, कुछ सब्जियां खराब हो गईं और पास्ता भी पानी में भीग गया। अरे नहीं, मेरा सारा सामान। गुड़िया दौड़ती हुई आई। भैया अंदर चलो, बारिश बहुत तेज है। पहले जो सामान बच सकता है उसे अंदर रख देते हैं। लेकिन दुकान टूट गई। दुकान टूटी है, हिम्मत नहीं। रमेश रात तक सामान बचाता रहा। सुबह जब उसने नुकसान का हिसाब लगाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। दुकान ठीक कराने और नया सामान खरीदने में काफी पैसे लगने वाले थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। बारिश के बाद पहली शाम रमेश घर के बाहर पास्ता बना रहा था। तभी एक अनजान आदमी वहां आकर रुका। उसका नाम अरविंद था। वो पास के कस्बे में एक स्कूल चलाता था। भाई, क्या यहाँ पास्ता मिलता है? जी साहब, दुकान अभी टूटी हुई है, लेकिन खाना पहले जैसा ही मिलेगा। एक कटोरी बना दो। रमेश ने पास्ता तैयार किया। अरविंद ने पहला निवाला खाते ही रमेश की तरफ देखा। तुमने ये
कहाँ से सीखा? शहर में होटल में काम करता था, वहीं सीखा। क्या तुम बड़ी मात्रा में पास्ता बना सकते हो? कितनी मात्रा? मेरे स्कूल में बच्चों के लिए रोज शाम का नाश्ता चाहिए। शुरुआत में करीब 50 पैकेट रोज। 50 पैकेट? हाँ, अगर खाना अच्छा और साफ सुथरा रहा तो आगे ऑर्डर बढ़ सकता है। मैं पूरी मेहनत करूंगा साहब। तो कल से काम शुरू समझो। अरविंद के जाने के बाद रमेश की आंखों में खुशी आ गई। बारिश ने उसकी दुकान जरूर तोड़ी थी, लेकिन उसी बारिश के बाद उसकी जिंदगी में कमाई का नया रास्ता खुल गया था। अगले दिन से रमेश ने सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर दिया। वो बाजार से सब्जियां लाता, पास्ता तैयार करता और मसाला बनाता। गुड़िया पैकेट तैयार करती और कमला सब्जियां काटने में मदद करती। तीनों के बीच काम बढ़ गया था। भैया आज 50 नहीं बल्कि 60 पैकेट बन गए। बहुत बढ़िया, लेकिन पैकिंग ठीक से करना। खाना खराब नहीं होना चाहिए। बेटा तू खुद भी थोड़ा आराम कर ले। अम्मा, अभी काम बढ़ रहा है, थोड़ी मेहनत और कर लूं तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों तक यही दिनचर्या चलती रही। अरविंद समय पर पैसे देता रहा। रमेश ने सबसे पहले माँ की दवाइयों का खर्च अलग किया, फिर दुकान ठीक कराने के लिए पैसे जमा किए। धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत सुधरने लगी। लेकिन लालचंद ये सब देखकर फिर परेशान हो गया। एक दिन लालचंद फिर रमेश के पास पहुंचा। रमेश, अब तो तेरा काम और भी बढ़ गया है। हाँ, भगवान की कृपा है। अगर तू मेरे साथ मिल जाए तो मैं तुझे बहुत बड़े शहर तक पहुंचा सकता हूँ। मैं अपने काम से खुश हूँ। तू समझ नहीं रहा, मैं तुझे बड़ा व्यापारी बना सकता हूँ। बड़ा व्यापारी बनने से पहले अच्छा इंसान बने रहना जरूरी है। बहुत ज्ञान देने लगा है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, बस अपनी सोच बता रहा हूँ। लालचंद गुस्से में वहां से चला गया। रमेश ने फिर भी किसी से उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद स्कूल से खबर आई कि कुछ बच्चों ने पास्ता खाने के बाद स्वाद खराब होने की शिकायत की है। रमेश तुरंत स्कूल पहुंचा। रमेश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। बाकी पैकेट ठीक थे, लेकिन कुछ पैकेटों का स्वाद खराब था। साहब, मैं रोज ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि गलती कहाँ हुई। रमेश ने पैकेटों को ध्यान से देखा। उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। साहब, ये पैकेट मेरे नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? देखिए, मैं हर पैकेट पे छोटा सा निशान लगाता हूँ। इन पैकेटों पे वो निशान नहीं है। जांच शुरू हुई। पता चला कि किसी ने रमेश के नाम से नकली पैकेट स्कूल तक पहुंचाए थे। कुछ दिनों बाद उस आदमी का पता चला जो ये पैकेट पहुंचा रहा था। पूछताछ में उसने लालचंद का नाम बता दिया। अरविंद ने लालचंद को बुलाया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता था कि रमेश की दुकान बंद हो जाए। लेकिन तुम्हें पता था कि इन पैकेटों को बच्चे खाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अरविंद से कहा, मैं बदला नहीं चाहता, लेकिन इन्हें अपने किए की जिम्मेदारी उठानी होगी। ठीक है, आगे से ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। लालचंद ने सिर झुका लिया। समय बीतता गया। रमेश ने मेहनत जारी रखी। उसने अपनी पुरानी दुकान फिर से बनवाई। इस बार उसने दुकान को थोड़ा बड़ा किया, साफ पानी की व्यवस्था की, सामान रखने के लिए अलग जगह बनाई, ग्राहकों के बैठने के लिए कुछ कुर्सियां रखीं और सामने एक नया बोर्ड लगाया। रमेश का चटपटा पास्ता मेहनत से बना, प्यार से परोसा। अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग पास्ता खाने आने लगे। हरिनाथ काका एक दिन दुकान पर आए। रमेश बेटा, अब तो तू बड़ा दुकानदार हो गया। नहीं काका, मैं वही हूँ, बस दुकान थोड़ी बड़ी हो गई है। याद है जब पहली बार तेरे पास्ता को देखकर मैं डर रहा था? हाँ काका, आपने तो पूछा था कि पास्ता कौन सा अनाज है। अब तो मैं रोज खाता हूँ। दोनों हंस पड़े। उसी समय पूजा भी वहां आई। भैया आज मेरे लिए कम मिर्च वाला बनाना। अरे, आज तो तुम बड़ी समझदार हो गई। हाँ, उस दिन बहुत तीखा खाकर पानी पीते पीते घर गई थी। दुकान पर हंसी गूंज उठी। रमेश के लिए ये सिर्फ ग्राहक नहीं थे, ये उसके अपने लोग थे। और यहीं से रमेश की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। उसकी छोटी सी दुकान अब सिर्फ पास्ता बेचने की जगह नहीं रही थी, बल्कि गांव के लोगों के प्यार और भरोसे की पहचान बन चुकी थी। रमेश ने समझ लिया था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता, तो एक दिन वही मुश्किलें उसकी सफलता की कहानी बन जाती हैं।